भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी ही है कि आज के नई टेक्नोलॉजी और विज्ञान की सुविधा के बाद भी इस प्रकार की वास्तुकला की हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही एक मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एलोरा की गुफा में। यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काट करके तराश करके बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा की कैलाश मंदिर की, जिससे बनने में मात्र 18 वर्ष का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बनाया गया है, ऐसे में अनुमान लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 साल का समय लगना चाहिए था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से 773 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माण को लेकर के यह मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हुए, तब रानी ने उसके स्वस्थ होने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण कराएगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत कर पाना बहुत मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगा। कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने भू अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। ऐसे ही अस्त्र में मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास माने जाने वाला कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही है। इस मंदिर का निर्माण किया गया 776 फुट लंबा और 154 फुट चौड़े। इन मंदिर को एक ही चट्टान को तराश करके बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान में से बनाया गया है, उसके चारों ओर पहले चट्टान को यू आकार में काटा गया, जिससे लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिर को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर को सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं जो मंदिर में बनाए गए हैं। इस मंदिर के भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियां सजाए गए हैं। मंदिर में सबसे सामने की ओर से खुले मंडप में नंदी हैं और उसके दोनों ओर विशाल आकृतियां में हाथी का स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियां निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर टिका है। इस्लामिक आक्रमणकर्ता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इससे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर के दीवारों पर अलग प्रकार की लिपियां का प्रयोग किया गया है, जिसके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं समझ पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध करता शुरू कराया गया, लेकिन वह
हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध को बंद करना पड़ा। इसके अलावा गुफा को भी बंद कर दिया गया, जो आज भी बंद है। ऐसे मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी के कारण वही भूमि अस्त्र है जो मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया था। अन्य उपकरणों हैं जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कम से कम 100 से 150 साल का समय लगना चाहिए था, लेकिन मंदिर का निर्माण मात्र 18 वर्ष में हुआ। यही कारण है कि मंदिर का निर्माण दैव सहायता की संभावना जताई जाती है। मंदिर से जुड़ी एक विचित्र बात यह भी है कि भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में ना तो कोई पुजारी है, ना ही यहाँ पूजा किसी प्रकार की पूजा पाठ की जाती है। इस मंदिर के इर्द गिर्द शिव के कई रूप प्रतिमा है, जो शिव के अलग अलग रूप और अलग अलग विचारों को दर्शाता है। ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अपने अपने कथा कहानी के रूप में कुछ ना कुछ दर्शाता है। आप सोचते होंगे कि एक मंदिर में इतनी सारी मूर्तियों की क्या जरूरत होगी, तो आपको बता दें कि शुरू से ही मंदिर ज्ञान का एक केंद्र है। हमारे पूर्वज इन मूर्तियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त कराना चाहते थे और हमारी अगली पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे पत्थर की मूर्तियों को तो अपने आप में ज्ञान का पूरा भंडार ही है, लेकिन दुख की बात यह है कि औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफा में यह कैलाश मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया था। सन 1682 में 1000 सैनिक को भेज करके तोड़ने का प्रयास की गई।